जी ये है हमारे पास मॉक टेस्ट 5 फॉर लॉग एट बैच 4। ये लॉग एट का जो मॉक टेस्ट है ये मैंने प्रिपेयर किया है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में से। मैंने कोशिश की है कि तमाम अहम जो एमसीक्यूज़ हैं वो इसके अंदर शामिल कर दूं। जिन लोगों के पास ये टेस्ट ऑलरेडी अवेलेबल है वो वीडियो को स्किप करके एंड पे जाके आंसर की मैंने दे दी है, आप उसको जाके देख सकते हैं। अदरवाइज हम टेस्ट को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, means an offence shown as bailable in the second schedule or which is made bailable by any other law for the time being in force। बेलेबल ऑफेंसेस ऐसे ऑफेंसेस हैं जो कि सेकंड शेड्यूल के अंदर बेलेबल एज बेलेबल शो किए गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए बेलेबल ऑफेंस। क्वेश्चन नंबर 2, cognizable offense means an offense for which a police officer may in accordance with the second schedule or under any law for the time being in force arrest विदाउट वारंट। कॉग्निजेबल ऑफेंस ऐसे ऑफेंसेस हैं जिसके अंदर पुलिस ऑफिसर जो है उसको जरूरत नहीं पड़ती किसी भी शख्स को अरेस्ट करने के लिए इजाजत लेने की, बल्कि वो विदाउट वारंट उस शख्स को गिरफ्तार कर सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा ऑप्शन है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 3, कंप्लेंट मींस द एलिगेशन मेड ऑरली और इन राइटिंग टू ए। कंप्लेंट से मुराद ऐसे एलिगेशंस हैं जो कि ऑरल भी हो सकते हैं, ज़ुबानी भी हो सकते हैं और इन राइटिंग भी हो सकते हैं, और ये किए जाते हैं जी मैजिस्ट्रेट को। क्वेश्चन नंबर 4 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए मैजिस्ट्रेट। क्वेश्चन नंबर 3 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए मैजिस्ट्रेट। क्वेश्चन नंबर 4, इंक्वायरी इंक्लूड्स एवरी इंक्वायरी अदर देन अ ट्रायल कंडक्टेड अंडर दिस कोड बाय अ। इंक्वायरी जो है ये हमेशा कंडक्ट करता है मैजिस्ट्रेट या कोर्ट, जबकि जो इन्वेस्टिगेशन होती है वो पुलिस ऑफिसर कंडक्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 4 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 5, इन्वेस्टिगेशन इंक्लूड्स ऑल द प्रोसीडिंग्स अंडर दिस कोड फॉर द एलिगेशन ऑफ एविडेंस कंडक्टेड बाय अ। क्वेश्चन नंबर 5 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन बी पुलिस ऑफिसर। इन्वेस्टिगेशन पुलिस करती है, इंक्वायरी जो है वो मैजिस्ट्रेट या कोर्ट करती है। क्वेश्चन नंबर 5 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन बी पुलिस ऑफिसर। क्वेश्चन नंबर 6, ऑफेंस मींस एनी एक्ट और ओमिशन मेड पनिशेबल बाय। ऑफेंस से मुराद एक ऐसी मिशन है या एक ऐसा एक्ट है जिसको कोई भी लॉ जो टाइम बीइंग हो वो उसको पनिशेबल बनाए, तो ऐसा एक्ट जो है हमारा वो ऑफेंस कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 6 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 7, प्लेस इंक्लूड्स आल्सो अ। प्लेस से मुराद यहाँ पे हाउस है, बिल्डिंग है, टेंट है और वेजल है। 7 का जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 8, पब्लिक प्रोसिक्यूटर मींस एनी पर्सन कंडक्टिंग अ प्रोसिक्यूशन ऑन बिहाफ ऑफ द स्टेट। पब्लिक प्रोसिक्यूटर से मुराद एक ऐसा शख्स है जो कि स्टेट के बिहाफ पे प्रोसिक्यूशन के जो फ्राइज हैं वो अंजाम दे रहा हो। 8 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए, दुरुस्त है 2। क्वेश्चन नंबर 9, द मोड ऑफ अरेस्ट डिस्क्राइब्ड इन सेक्शन। जो मोड है अरेस्ट का वो डिस्क्राइब किया गया है सेक्शन 46 के अंदर सीआरपीसी के। क्वेश्चन नंबर 9 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 10, any police officer or other person authorized to make an arrest may break open any outer or inner door or window of any house or place। क्वेश्चन नंबर 10 में बेसिकली ये कहा जा रहा है कि अगर जो है पुलिस ऑफिसर किसी जगह पे विजिट करे या पुलिस किसी जगह पे विजिट करती है किसी शख्स को अरेस्ट करने के लिए, तो पुलिस के पास ये इख्तियार हासिल है कि इस अरेस्ट को मैच्योर करने के लिए कोई भी उस जगह का विंडो या दरवाज़ा या कोई भी और हिस्सा तोड़ा जा सकता है। उस शख्स को अरेस्ट करने के लिए या कोई शख्स अगर डिटेन किया हुआ है उसको आज़ादी देनी है, उसको ज़बरदस्ती डिटेन किया गया है, तब भी पुलिस को ये अख्तियार हासिल होते हैं, और ये सेक्शन 49 के तहत पुलिस को ये अख्तियार हासिल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन सी सेक्शन 49। क्वेश्चन नंबर 11, whenever it is necessary to cause a woman to be searched, the search shall be made by other women with strict regard to decency it is provided in। जब भी औरत की तलाशी लेना मकसूद होगी तो कानून जो है सीआरपीसी इस हवाले से बड़ा वाज़िया है
कि औरत की तलाशी औरत ही लेगी, और ये जो सेक्शन 52 है उसके अंदर इस को बयान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 12, नो police officer shall detain in custody a person arrested without warrant for a longer period than under all the circumstances of the case is reasonable, and such period shall not, in the absence of a special order of a magistrate under section 167, exceed। पुलिस ऑफिसर जब भी किसी शख्स को अरेस्ट करता है तो पुलिस के पास कोई अख्तियार हासिल नहीं है कि वो उसको एक मखसूस टाइम से ज़ायद अपने पास डिटेन रख सके, और वो टाइम पीरियड है 24 आवर्स का। विद इन 24 आवर्स पुलिस के ऊपर लाजिम है कि वो शख्स को जाके नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट के पास पेश करे और रिमांड ले। क्वेश्चन नंबर 12 का दूसरा ऑप्शन है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 13, when any offence is committed in the presence of a magistrate within the local limits of his jurisdiction, he may himself arrest or order any person to arrest the offender। अगर कहीं पे कोई क्राइम कमिट होता है और वहाँ पे मैजिस्ट्रेट साहब जो हैं वो मौजूद हैं, तो ऐसी सूरत में मैजिस्ट्रेट खुद या किसी भी शख्स को कह सकता है कि शख्स को अरेस्ट कर लिया जाए। जी हाँ, ये दुरुस्त है, मैजिस्ट्रेट के पास ये इख्तियार हासिल है। 13 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 14, इफ अ पर्सन इन लॉफुल कस्टडी एस्केप्स और इज रेस्क्यूड, the person from whose custody he escaped or was rescued may immediately pursue and arrest him। एक शख्स जो है पुलिस की कस्टडी से भाग गया या उसको उसके साथी छुड़वा के ले गए, तो ऐसी सूरत में जिस शख्स की कस्टडी में से वो बंदा छूटा है या उसको रेस्क्यू किया गया है, उसको बचाया गया है, तो ऐसी सूरत में उसको ये इख्तियार हासिल है कि वो पाकिस्तान में कहीं पे भी उसका पीछा करे और जाके उसको कहीं से भी अरेस्ट कर ले, चाहे वो उसकी जुरिस्डिक्शन बनती है या नहीं बनती। क्वेश्चन नंबर 14 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 15, under which section of CRPC court may summon to produce document or something else। किस सेक्शन के तहत CRPC के कोर्ट किसी भी शख्स को कोई भी डॉक्यूमेंट या कोई भी चीज़ पेश करने का ऑर्डर जारी कर सकती है, तो वो सेक्शन है 94। क्वेश्चन नंबर 15 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए 94। क्वेश्चन नंबर 16, वेयर प्रिंटेड अपीयर्स टू द प्रोविंशियल गवर्नमेंट टू कंटेन एनी treasonable or seditious matter or any matter which is prejudicial to national interest or any matter which promotes or is intended to promote feelings of enmity or hatred between different classes of the citizens of Pakistan, or which is deliberately and maliciously intended to outrage the religious feelings of such class by insulting the religion or the religious beliefs of that class, the provincial government may, by notification in the official gazette stating the grounds of its opinion, declare every copy of the issue of the newspaper containing such matter and every copy of such book or other document to be forfeited। यहाँ पे बेसिकली क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर ये कहा जा रहा है कि जहाँ कहीं पे प्रोविंशियल गवर्नमेंट को लगे कि किसी भी कोई भी आर्टिकल जो छपा, कोई भी न्यूज़पेपर जो छप रहा है या कोई भी अखबार या कोई भी इस किस्म की चीज़ जो है, अगर प्रोविंशियल गवर्नमेंट ये समझती है कि ये किसी मखसूस सेक्ट को टारगेट कर रही है या किसी मखसूस एजेंडे पे काम किया जा रहा है जो कि रिलीजियस बिलीफ्स को जो है वो थ्रेट कर रहा है या अमन व अमान का ख़तरा पैदा करने की कोशिश की जा रही है, या उसके अंदर कुछ ऐसी हेटेड चीज़ें जो हैं शाये की जा रही हैं, अगर प्रोविंशियल गवर्नमेंट को ये लगता है तो ऐसी सूरत में प्रोविंशियल गवर्नमेंट इन चीज़ों को फॉरफिट कर सकती है, लेकिन यहाँ पे साथ में रीजंस भी लिखेगी। तो क्वेश्चन नंबर 16 की ये जो है ये तमाम चीज़ें कौन से सेक्शन के अंदर ये प्रोवाइड की गई हैं, ये इख्तियार प्रोविंशियल गवर्नमेंट को CRPC के कौन से सेक्शन के तहत दिया गया है, तो ये है सेक्शन 99A। क्वेश्चन नंबर 16 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 17, द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड कम इनटू फोर्स ऑन द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है, ये 8 जुलाई 1898 को फोर्स में आया। क्वेश्चन नंबर 17 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 18, अरेस्ट हाउ मेड, अरेस्ट जो है ये बाय एक्चुअली टचिंग के ज़रिए से मेड की जाती है, यानी कि आप ज़ुबानी किसी को
जो है वो नहीं कह सकते कि आपको अरेस्ट कर लिया जाता है तो वो अरेस्ट हो गया, ऐसा नहीं है। आपको ज़ुबान के साथ अल्फाज अदा करने के साथ साथ उसको एक्चुअली टच भी करना होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 18 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 19, सर्च ऑफ प्लेस शैल बी मेड इन द प्रेजेंस ऑफ। जो सर्च है किसी भी जगह की अगर तलाशी लेना हो तो ऐसी सूरत में जो वहाँ के टू विटनेसेस हैं लोकेलिटी के, उन जो लोकेलिटी के दो वहाँ पे अशखास मौजूद हैं, बहुत सारे वैसे तो मौजूद होते हैं, तो उसमें से दो लोगों को एज अ विटनेस लेना ज़रूरी है पुलिस के लिए। क्वेश्चन नंबर 19 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 20, ऑफेंस मीन्स। ऑफेंस जो है इससे क्या मुराद है? ऑफेंस से मुराद एन एक्ट और ओमिशन लायबल टू पनिशमेंट है। क्वेश्चन नंबर 20 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 21, सेक्शन of CRPC does not authorize the pursuit into foreign territory for the purposes of arrest। सेक्शन जो है CRPC का ये 58 है जो कि इजाज़त नहीं देता कि आप फॉरेन टेरिटरी के अंदर जाके किसी शख्स को अरेस्ट करें। 21 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन बी 58। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, सेक्शन ऑफ CRPC delegates power to a private person who is authorized to arrest any person who in his view commits a non-bailable and cognizable offense of who is proclaimed offender। कौन सा सेक्शन CRPC का जो है वो किसी भी आम आदमी को ये ऑथराइज करता है कि अगर उसके सामने कोई जो है वो ऑफेंस कमिट हुआ जो कि नॉन बेलेबल है, तो ऐसी सूरत में वो जो मुल्जिम है उसको अरेस्ट कर सके, या कोई भी इश्तिहारी अगर किसी शख्स को नज़र आ गया तो वो उस इश्तिहारी को अरेस्ट कर सके। तो ये कौन सा सेक्शन है जो ये ऑथराइज करता है? ये सेक्शन है सेक्शन 59 CRPC का। क्वेश्चन नंबर 22 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, कौन कौन से सेक्शन हैं जी CRPC के जो कि प्रिवेंशन डिटेंशन के अगेंस्ट जो है अरेस्ट करने के एप्लीकेबल नहीं होते? क्वेश्चन नंबर 23 का जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी 60 एंड 61। सेक्शन 60 and 61 CRPC are not applicable to an arrest under the prevention detention। Question number 24, which section of Code of Criminal Procedure 1898 deal with power on escape to pursue and retake? कौन सा सेक्शन जो है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का वो डील करता है पावर के साथ एस्केप के, या उसको परस्यू करें या उसको रीटेक करें? क्वेश्चन नंबर 24 को दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन सी 66। क्वेश्चन नंबर 25, an allegation made orally or in writing to a magistrate for an action against a person who has committed an offence excluding the report of police officer is known as, it is known as complaint। कंप्लेंट जो है ये ऐसे एलिगेशंस होते हैं जो ऑरली भी हो सकते हैं, राइटिंग में भी हो सकते हैं, जो कि मैजिस्ट्रेट को हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 का दूसरा ऑप्शन है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है जी हमारे पास 26, अ केस इन विच अ पुलिस ऑफिसर मे नॉट अरेस्ट विदाउट वारंट इज कॉल्ड। एक ऐसा केस जिसके अंदर पुलिस ऑफिसर किसी भी शख्स को विदाउट वारंट अरेस्ट नहीं कर सकती, तो ये कहलाता है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के अंदर पुलिस जो है वो कॉग्निजेंस नहीं ले सकती, वो जाके विदाउट वारंट किसी शख्स को अरेस्ट नहीं कर सकती। 26 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 27, a police station means any post of place declared generally or specially to conduct investigation by the provincial government। प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो किसी भी जगह को एज अ पुलिस स्टेशन डिक्लेयर करती है। 27 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 28, प्लीज चूज द करेक्ट फ्रॉम फॉलोइंग। तो ये है जी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898। 28 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 29, complaint is a statement of accusation or allegation of fact or information put forth to। ये जो कंप्लेंट है ये हमेशा मैजिस्ट्रेट को की जाती है। 29 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 30, हाउ मेनी सेक्शंस आर इंक्लूडेड इन CRPC। CRPC के अंदर 565 सेक्शन जो हैं तादाद में हैं, और अलबत्ता ये जो चैप्टर शेड्यूल्स जो हैं वो 5 हैं। तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 31, इंक्वायरी कंडक्टेड बाय। इंक्वायरी जो है
ये कंडक्ट करता है मैजिस्ट्रेट। 31 का दुरुस्त ऑप्शन ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 32, अंडर विच सेक्शन ऑफ सीआरपीसी पुलिस हैव द अथॉरिटी टू अरेस्ट एनी पर्सन हु हैज बीन कंसर्न्ड इन एनी कॉग्निजेबल ऑफेंस। कौन सा सेक्शन है सीआरपीसी का पुलिस को ये अथॉरिटी देता है कि वो किसी भी शख्स को विदाउट वारंट जो है अरेस्ट कर ले? तो ये है सेक्शन 54। 32 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए 54। Question number 33. No police officer shall detain in custody a person arrested without warrant for a period longer than 24 hours. 33 का दुरुस्त ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन बी 24 आवर्स। पुलिस ऑफिसर जो है वो मैक्सिमम किसी भी शख्स को 24 आवर्स के लिए डिटेन कर सकता है अपने पास, उसके बाद उसको नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट के पास पेश करके जो है क्या बोलते हैं उसको, रिमांड के जरिए से फिजिकल रिमांड लेगा और फिर वो उसकी एक्सटेंशन होगी और उसके बाद उसको अपने पास रख सकेगा 24 आवर्स। 33 का दुरुस्त ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन बी 24 आवर्स। Question number 34. Whenever any court or officer in charge of a police station requires the production of a document or other thing, then such court shall issue the summons to produce and such document. This provision is given in. ये जो प्रोविजन है ये प्रोवाइड की गई है सेक्शन 94 सीआरपीसी के अंदर। 34 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है जी हमारे पास 35। बिफोर मेकिंग अ सर्च पुलिस शैल बी कॉल अपॉन। पुलिस जो है वो मौके पे मौजूद इनहेबिटेंट्स में से 2 लोगों को कॉल अप करेगी एज अ विटनेस ऑफ सर्च के लिए। 35 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 36। द कोड में रिक्वायर्ड सिक्योरिटी फॉर कीपिंग द पीस ऑन कन्विक्शन एंड सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर अंडर विच सेक्शन ऑफ सीआरपीसी। पुलिस जो है किसी भी शख्स से जो है गुड बिहेवियर की सिक्योरिटी के लिए जो है वो रिक्वायर कर सकती है। तो ये सेक्शन जो है 36 का 106 है सीआरपीसी का, इसके तहत पुलिस को इख्तियार हासिल है कि वो सिक्योरिटीज जो है वो मांग सकते हैं। 36 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए 106 ऑफ सीआरपीसी। क्वेश्चन नंबर 37। The CRPC contains how many schedules? CRPC के 5 टोटल शेड्यूल्स हैं। 37 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन बी 5। क्वेश्चन नंबर 38। How many types of offences described in CRPC? CRPC के अंदर 2 किस्म के offences जो हैं वो डिस्क्राइब किए गए हैं। ऑप्शन ए दुरुस्त है 38 का। 39 क्वेश्चन है एन ऑफेंस इन विच बेल कैन ग्रांटेड टू द अक्यूज्ड एज मैटर ऑफ राइट। जहाँ पे मैटर ऑफ राइट आ जाए अक्यूज्ड का बेल के अंदर, तो वो जो बेल होगी वो होगी बेलेबल ऑफेंस के अंदर। 39 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 40। इन नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस देयर इज नीड ऑफ वारंट टू अरेस्ट सच पर्सन। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के अंदर ज़रूरत होती है किसी भी शख्स को अरेस्ट करने के लिए वारंट की। क्या ये दुरुस्त है? हाँ जी, ये दुरुस्त है। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के अंदर हमें ज़रूरत पड़ती है किसी भी शख्स को अरेस्ट करने के लिए वारंट की। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है जी हमारे पास 41। इन विच सेक्शन ऑफ सीआरपीसी मोड ऑफ सर्च अ वुमेन इज डिस्क्राइब्ड। मोड ऑफ सर्च जो है विमेन के हवाले से ये सेक्शन 52 के अंदर इसको डिस्क्राइब किया गया, इसको डिस्कस किया गया। क्वेश्चन नंबर 41 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 42। विच सेक्शन ऑफ सीआरपीसी एम्पावर्स द प्राइवेट पर्सन टू अरेस्ट एन ऑफेंडर। क्वेश्चन नंबर 42 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए 59। क्वेश्चन नंबर 43। हु में ऑर्डर फॉर रिमूवल ऑफ पब्लिक नॉइजेंस। पब्लिक नॉइजेंस को रिमूवल के लिए कौन जो है वो ऑर्डर जारी कर सकता है। 43 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन सी फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट। नंबर नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 44। सेक्शन 154 डील्स विद एफआईआर। एफआईआर हैव हाउ मेनी कॉलम्स। एफआईआर के अंदर जो कॉलम्स की तादाद होती है वो है तादाद में 6। क्वेश्चन नंबर 44 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 45। FIR can be lodged on the information of any person। 45 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 46। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट FIR इज व्हाट टाइप ऑफ एविडेंस। ये है जी कोलैबोरेटिव टाइप ऑफ एविडेंस। 46 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए
क्वेश्चन नंबर 47, इन्वेस्टिगेशन अगेंस्ट अ वुमन अक्यूज्ड इन ऑफेंस ऑफ जिना शैल बी कंडक्टेड बाय। तो ये कोई वुमन अगर जिना के ऑफेंस के अंदर इन्वॉल्व है तो इसकी इन्वेस्टिगेशन ऐसा पुलिस ऑफिसर करेगा जो कि एसपी रैंक्स या एसपी रैंक से ऊपर हो। ऑप्शन बी जो है 47 का ये दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 48, अंडर विच सेक्शन ऑफ सीआरपीसी पुलिस रिकॉर्डेड द एविडेंस फ्रॉम विटनेसेस। तो ये विटनेसेस से पुलिस जो है उनकी बयान कलमबंद करती है सेक्शन 161 सीआरपीसी के तहत। 48 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 49, अंडर विच सेक्शन ऑफ सीआरपीसी पुलिस में टेक रिमांड ऑफ अक्यूज्ड। अक्यूज्ड का जो रिमांड है पुलिस सेक्शन 167 के तहत लेती है। 49 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए 167 सीआरपीसी। क्वेश्चन नंबर 50, मैजिस्ट्रेट कैन गिव रिमांड मैक्सिमम। मैजिस्ट्रेट जो है वो ज्यादा से ज्यादा 15 दिन का रिमांड दे सकता है। 50 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन बी 15 डेज। टोटल जो दिन होते हैं रिमांड के वो तादाद में 15 हैं। बाज़ लोगों का कंसेप्ट यहाँ पे गलत होता है, वो 14 समझते हैं। हालांकि मैजिस्ट्रेट देता 14 दिन का ही है मैक्सिमम, वो काउंट 15 होता है। 15 इस तरह से होता है कि जो पुलिस अपनी कस्टडी में पहले 24 घंटे बंदे को विदाउट वारंट रखती है तो वो भी रिमांड के अंदर शामिल होते हैं। 24 घंटे का मतलब एक दिन हो गया और 14 दिन आगे मैजिस्ट्रेट देता है तो मिला के ये 15 दिन बनते हैं। अक्सर लोगों को ये कॉन्सेप्ट गलत होता है। क्वेश्चन नंबर 50 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 51, पुलिस ऑफिसर कैन समन टू अटेंड इन्वेस्टिगेशन। जी हाँ, इट इज ट्रू। पुलिस ऑफिसर के पास ये अख्तियार हासिल है कि वो किसी भी शख्स को समन करे कि वो इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बने। 51 का दुरुस्त ऑप्शन ऑप्शन ए। 52, कंप्लेंट अंडर सेक्शन 200 ऑफ सीआरपीसी शैल बी रिकॉर्डेड ऑन ओथ। कंप्लेंट जो है ये ऑन ओथ की जाती है। 52 का दुरुस्त ऑप्शन ऑप्शन ए। 53, नेक्स्ट, अपील अगेंस्ट ऑर्डर ऑफ एडिशनल सेशन जज शैल लाई टू। अपील जो है एडिशनल सेशन जज के फैसले के खिलाफ इट शैल लाई टू हाई कोर्ट। 53 का दुरुस्त ऑप्शन ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 54, देयर इज नो अपील इन समरी ट्रायल। समरी ट्रायल के अगेंस्ट अपील नहीं होती। 54 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 55, इफ एन एक्विटल इज पास्ड बाय एनी कोर्ट अदर देन हाई कोर्ट, टोटल टाइम पीरियड फॉर अपील टू हाई कोर्ट इज। अपील करने का जो टाइम पीरियड है वो मैक्सिमम यहाँ पे होगा 30 डेज। ऑप्शन बी 55 का ये दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 56, अपील इज एडमिसिबल ऑन मैटर ऑफ। अपील जो है ये ऑन द मैटर ऑफ लॉ और फैक्ट दोनों पे जो है ये एडमिसिबल होती है। 56 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन सी बोथ। क्वेश्चन नंबर 57, सेक्शन 496 डील विद बेल ऑफ। जो सेक्शन 496 है सीआरपीसी का ये डील करता है बेलेबल ऑफेंसेस के साथ, बेल इन बेलेबल ऑफेंसेस। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास है 58, सेक्शन 497 ऑफ सीआरपीसी डील्स विद बेल ऑफ। 497 जो सेक्शन है बेल का ये डील करता है नॉन बेलेबल ऑफेंसेस के साथ। 58 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 59, प्रोटेक्टिव बेल इज गिवन बाय। प्रोटेक्टिव बेल जो है ये हमेशा हाई कोर्ट प्रोवाइड करती है। 59 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 60, इन प्री अरेस्ट बेल अटेंडेंस ऑफ अक्यूज्ड इज नेसेसरी। प्री अरेस्ट बेल लेने के लिए कोर्ट से जो अटेंडेंस है अक्यूज्ड की उस वक्त कोर्ट के अंदर ये जरूरी है। 60 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 61 है हमारे पास नेक्स्ट, सीआरपीसी इज व्हाट टाइप ऑफ लॉ। सीआरपीसी जो है ये प्रोसीजरल लॉ है। 61 का दुरुस्त ऑप्शन ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 62, इन्वेस्टिगेशन शैल बी कंडक्टेड बाय। इन्वेस्टिगेशन जो है इट शैल बी कंडक्टेड बाय पुलिस। 62 का दुरुस्त ऑप्शन ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 63, अंडर विच सेक्शन ऑफ सीआरपीसी सर्च ऑफ हाउस कैन बी मेड इन सर्च ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी। कोई चीज जो है खो गई है, चोरी हो गई है, तो ऐसी सूरत में अगर किसी घर की तलाशी लेनी हो और खदशा हो गया सारा सामान वहां पे मौजूद है तो जो मोड ऑफ सर्च है ये सेक्शन 98 सीआरपीसी के अंदर सारा प्रोसीजर दे दिया गया है। 63 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 64, अंडर विच सेक्शन ऑफ सीआरपीसी मैजिस्ट्रेट में डिस्पेंस विद पर्सनल अटेंडेंस ऑफ द अक्यूज्ड। कौन से सेक्शन के तहत मैजिस्ट्रेट जो है
वो अक्यूज को ज़ाती हाजिरी से इस्तिस्ना दे देता है। 64 क्वेश्चन हमारे पास है, इसका जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए 205 सेक्शन ऑफ CRPC। नेक्स्ट क्वेश्चन 65 हमारे पास है, विच सेक्शन ऑफ CRPC डील्स विद कैंसिलेशन ऑफ बेल। कैंसिलेशन ऑफ बेल के साथ सेक्शन 497 सब सेक्शन 5 जो है ये डील करता है। 65 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 66 बेल हैज 4 काइंड्स। 66 का जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी 4 काइंड्स। क्वेश्चन नंबर 67 बेल आफ्टर कन्विक्शन इज गिवन अंडर। बेल जो है आफ्टर कन्विक्शन के ये भी ग्रांट की जाती है अंडर सेक्शन 426 ऑफ CRPC के। 67 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 68 ऑफेंस हैज बीन डिफाइंड इन CRPC एज। ऑफेंस की जो तारीफ CRPC के अंदर बयान की गई है वो ये है कि एनी एक्ट और ओमिशन मेड पनिशेबल बाय एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। 68 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 69 कैन कन्फेशन मेड टू अ पुलिस ऑफिसर बी प्रूव्ड? नो। पुलिस ऑफिसर के सामने जो भी कन्फेशन किया जाएगा ये उसके अगेंस्ट प्रूव नहीं किया जा सकता। 69 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 70 इन नॉन बेलेबल केसेस रिलीज ऑफ अक्यूज्ड ऑन बेल डिपेंड्स अपॉन डिस्क्रिशन ऑफ कोर्ट। ये कोर्ट की डिस्क्रिशन है नॉन बेलेबल केसेस के अंदर, वो अगर कोर्ट उसको रिलीज करना चाहे बेल पे तो 70 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है जी हमारे पास 71 पिटीशन ऑफ हेबियस कॉर्पस कैन बी मेड बिफोर। पिटीशन जो है हेबियस कॉर्पस की ये कोर्ट ऑफ सेशन और हाई कोर्ट दोनों के अंदर की जा सकती है। 71 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन सी बोथ। क्वेश्चन नंबर 72 इन कंप्लेंट इफ द मैजिस्ट्रेट इज नॉट कॉम्पिटेंट टू टेक कॉग्निजेंस देन व्हाट ही डू। कंप्लेंट के अंदर अगर मैजिस्ट्रेट जो है वो कॉम्पिटेंट नहीं है उसकी कॉग्निजेंस लेने की, तो ऐसी सूरत में वो जो कंप्लेंट है उसको रिटर्न कर देगा कंप्लेनेंट को कि वो उसको कॉम्पिटेंट कोर्ट के अंदर जाके पेश करे या वहाँ पे जाके दायर करे या फाइल करे। एंड नेक्स्ट इफ कंप्लेंट इज नॉट इन राइटिंग डायरेक्ट द कंप्लेनेंट टू द प्रॉपर कोर्ट। अगर कंप्लेंट जो है वो ऑरली थी तो ऐसी सूरत में कोर्ट डायरेक्शन दे देगी कंप्लेनेंट को कि आप प्रॉपर कोर्ट के अंदर जाएं। 72 की दुरुस्त जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 73 द जजमेंट नीड्स टू बी डिलीवर्ड इन ओपन कोर्ट। जजमेंट जो है ओपन कोर्ट के अंदर डिलीवर की जाती है। 73 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 74 विच कोर्ट कंफर्म्स द पनिशमेंट ऑफ डेथ। पनिशमेंट ऑफ डेथ जो है इसकी कंफर्मेशन हाई कोर्ट करता है। 74 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 75 सेक्शन 164 ऑफ CRPC डील्स विद रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट बिफोर। ये जो स्टेटमेंट है ये रिकॉर्ड मैजिस्ट्रेट और फर्स्ट और सेकंड क्लास दोनों के सामने रिकॉर्ड की जाती है। 75 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 76 ट्रायल इज अ जुडिशियल प्रोसीडिंग विच एंड्स इन। ट्रायल जो है ये जुडिशियल प्रोसीडिंग्स हैं जो कि कन्विक्शन या एक्विटल की सूरत में एंड होती हैं। 76 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 77 है नेक्स्ट अंडर विच सेक्शन ऑफ CRPC पुलिस सबमिटेड चालान इन कोर्ट। तो ये है सेक्शन 173। 77 क्वेश्चन का जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 78 बॉन्ड ऑफ अक्यूज्ड एंड श्योरिटीज टू बी गिवन अंडर सेक्शन। तो ये है जी 499 ऑफ CRPC। 78 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 79 नो अपील शैल लाई फ्रॉम एनी जजमेंट और ऑर्डर of a criminal court except as provided for by this or by any other law for the time being in force। 79 का जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 80 चैप्टर ऑफ CRPC डील्स विद अपील्स। अपील्स के साथ कौन सा चैप्टर डील करता है CRPC का? तो ये है चैप्टर 31 ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 80 का ये दुरुस्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन 81 any person who has been ordered by a magistrate under section 118 to give security for keeping the peace or for good behavior may appeal against such order to the court of session it is provided in।
It is provided in section 406 of CRPC. 81 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 82, when any person is convicted by a magistrate of an offence under section 124A of the Pakistani Penal Code, the appeal shall lie to the, अगर एक शख्स को मैजिस्ट्रेट सजा सुनाता है सेक्शन 124A पाकिस्तान पीनल कोड के, तो ऐसी सूरत में जो अपील है वो जाएगी हाई कोर्ट में। 82 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन बी, हाई कोर्ट। Question number 83, any person convicted on a trial held by a session judge or an additional session judge may appeal to the, अगर सेशन जज या एडिशनल सेशन जज ने कन्विक्शन की तो ऐसी सूरत में अपील जो है वो जाएगी हाई कोर्ट को। 83 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 84, नो अपील इन सर्टेन केसेस व्हेन अक्यूज्ड प्लीड्स गिल्टी, अगर अक्यूज्ड पर्सन जो है उसने गिल्टी प्लीड की हो, उसने कन्फेशन किया हो कि हाँ जी ये जुर्म मैंने किया था, तो ऐसी सूरत में अपील नहीं की जा सकती। 84 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 85, देयर शैल बी नो अपील by a convicted person in cases in which a high court passes a sentence of imprisonment not exceeding, 85 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन सी, 6 months। अपील नहीं होगी ऐसी सूरत में जब तक के हाई कोर्ट ने जो इम्प्रिजनमेंट है 6 माह से जायद की ना सुनाई हो, तो तब तक जो अपील है वो लाए नहीं करेगी। यानी कि हाई कोर्ट ने अगर सज़ा सुनाई हो 6 माह या 6 माह से कम, तो अपील जो है वो लाए नहीं करेगी आगे। अगर 6 माह से जायद हो, यानी कि 6 माह से जायद का टाइम हो इम्प्रिजनमेंट का, तो ऐसी सूरत में अपील जो है लाए करेगी। 85 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन सी। 86, देयर शैल बी नो अपील बाय कन्विक्टेड पर्सन इन केसेस इन विच सेशन कोर्ट पासेस सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट नॉट एक्सीडिंग, अब अगर सेशन कोर्ट ने एक सजा सुनाई किसी शख्स को, तो कौन सी सूरत में जो है अपील उसकी वो अपील नहीं कर सकता हाई कोर्ट के अंदर, तो वो कितने दिन बनते हैं, तो वो है जी तादाद में 1 महीना। अगर 1 महीना या 1 महीने से कम की सजा सुनाई गई हो, तो ऐसी सूरत में वो कन्विक्टेड पर्सन जो है वो अपील हाई कोर्ट के अंदर लेके नहीं जा सकता। 86 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन बी, 1 month। क्वेश्चन नंबर 87, if the appellant is in jail, he may present his petition of appeal and the copies accompanying the same to the officer in charge of the jail। 87 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 88, whenever a magistrate issues a summons, he may, if he sees reason so to do, dispense with the personal attendance of the accused and permit him to appear by his pleader। This provision is provided in section 205 ऑफ CRPC। मैजिस्ट्रेट जो है वो समन करता है, और अगर मैजिस्ट्रेट ये मुनासिब समझे तो जो अक्यूज पर्सन है उसको वो हाजिरी से इस्तिस्ना दे सकता है। सेक्शन 205 के तहत मैजिस्ट्रेट को इख्तियार हासिल है। क्वेश्चन नंबर 89, चैप्टर 16 डील्स करता है जी कंप्लेंट्स के साथ। 89 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 90, when information is given to an officer in charge of a police station of the commission within the limits of such station of non-cognizable offence, he shall enter it in a book to be kept as aforesaid, the substance of such information, and refer the informant to the magistrate। This is provided in section 154 CRPC। बेसिकली यहाँ पे FIR की बात की जा रही है। FIR सेक्शन 154 के तहत दर्ज की जाती है। 90 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 91, हु हैज द पावर टू रिकॉर्ड द कन्फेशन एंड स्टेटमेंट, जो कन्फेशन है या स्टेटमेंट है ये मैजिस्ट्रेट के पास ही पावर है कि वो उनको रिकॉर्ड कर सकता है। 91 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 92, इट इज नॉट नेसेसरी दैट द मैजिस्ट्रेट रिसीविंग एंड रिकॉर्डिंग अ कन्फेशन और स्टेटमेंट शुड बी अ मैजिस्ट्रेट having jurisdiction in the case। Yes, it is true। Question number next 93, remand is given under section 167 of CRPC। 93 का दुरुस्त ऑप्शन ऑप्शन ए। Question number 94, चालान submitted under which section of CRPC in court। 94 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए, 173। Question number 95, चालान submitted by
प्रोसिक्यूटर इन कोर्ट, चालान जो है कोर्ट के अंदर प्रोसिक्यूटर जमा करवाता है। 95 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 96, police is empowered to inquire into suicide ETCs provided in section 174 of CRPC। 96 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 97, सेक्शन 133 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड डील्स विद, सेक्शन 133 CRPC का ये डील करता है पब्लिक नॉइजेंस के साथ। 98, क्वेश्चन नंबर 98, एनी कोर्ट में if it thinks fit impound any document or thing produced before it under this code। Yes, it is true। ऑप्शन ए दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 99, if any magistrate of the first class or subdivisional magistrate has reason to believe that any person is confined under such circumstances that the confinement amounts to an offence, he may issue a search warrant and the person to whom such warrant is directed may search for the person so confined, and such search shall be made in accordance therewith, and the person if found shall be immediately taken before a magistrate who shall make such order as in the circumstances of the case seems proper। It is provided in section 100 of CRPC। ऑप्शन ए 99 का ये दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 100 और लास्ट क्वेश्चन हमारे आज के टेस्ट का, नो पुलिस ऑफिसर शैल डिटेन इन कस्टडी a person arrested without warrant for a longer period than 24 hours। क्वेश्चन नंबर 100 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए। नीचे आ गई जी आंसर की आप लोग देख लें।